श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाने वाली हरियाली तीज भगवान शिव और माता पार्वती के पवित्र मिलन और माता पार्वती की अटूट भक्ति से जुड़ा हुआ पावन पर्व माना जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने दाम्पत्य जीवन की सुख शांति और सौभाग्य की कामना से व्रत रखती हैं। वहीं अनेक स्थानों पर कुंवारी कन्याएं भी अच्छे जीवन साथी की कामना से माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन करती हैं। सावन में चारों ओर छाई हरियाली, झूले, श्रृंगार और शिव पार्वती की पूजा इस पर्व को विशेष बनाते हैं। तो आज हरियाली तीज के इस पावन अवसर पर मैं आपको माता पार्वती और भगवान शिव की वह पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसके पीछे माता पार्वती की ऐसी तपस्या और अटूट भक्ति छिपी है जिसे सुनकर मन श्रद्धा से भर जाता है। कथा के अनुसार एक समय भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। सावन का सुंदर समय था। चारों ओर हरियाली थी। पर्वतों पर बादल छाए हुए थे। शीतल हवा चल रही थी और वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। उसी समय माता पार्वती ने भगवान शिव से अपने पूर्व जन्म के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे महादेव, मैं आपको पति रूप में कैसे प्राप्त किया? मैंने आपको, मेरे मन में आपके प्रति इतनी गहरी भक्ति क्यों है? क्या मेरे इस जन्म से पहले का कोई आपसे संबंध है? माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए। महादेव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, तुम्हारा और मेरा संबंध केवल इस जन्म का नहीं है। तुमने मुझे पति रूप में प्राप्त करने के लिए एक जन्म नहीं बल्कि अनेकों जन्मों तक कठोर तपस्या की है। माता पार्वती भगवान शिव की बात ध्यानपूर्वक सुनने लगी। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए 107 जन्मों तक कठोर तप किया, लेकिन उन जन्मों में तुम्हारी तपस्या पूर्ण फल तक नहीं पहुंच सकी। फिर 108वें जन्म में तुमने हिमालय राज के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। तुम्हारा नाम पार्वती रखा गया। यह सुनकर माता पार्वती आश्चर्य से भगवान शिव की ओर देखने लगी। भगवान शिव आगे कहने लगे कि हे पार्वती, इस जन्म में भी तुम्हारे मन में मेरे प्रति वही अटूट श्रद्धा थी। तुम्हारे पिता तुम्हें संसार के सारे सुखों से परिपूर्ण जीवन देना चाहते थे, लेकिन तुम्हारा मन तो मुझ में ही सर्वस्व मान चुका था। माता पार्वती को अपने पूर्व जन्मों की बातें सुनकर सब कुछ स्मरण होने लगा। फिर भगवान शिव बोले, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या आरंभ की। तुमने राजमहल के सुखों को त्याग दिया, वन में जाकर एकांत स्थान पर मेरी आराधना करने लगी। माता पार्वती की तपस्या का यह समय अत्यंत ही कठिन था। कभी तेज गर्मी पड़ती, कभी वर्षा होती, कभी कड़ाके की ठंड पड़ती, लेकिन माता पार्वती का ध्यान भगवान शिव से कभी नहीं हटता। उन्होंने अपने मन को पूरी तरह महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया था। वे भगवान शिव का सम्मान करती और मन ही मन प्रार्थना करती कि हे महादेव, मेरा मन आपको ही अपना पति मान चुका है। अब आप चाहे मेरी परीक्षा लें, चाहे मेरी तपस्या को स्वीकार करने में समय लगाएं, लेकिन मेरी श्रद्धा आपसे दूर कभी नहीं होगी। कथा के अनुसार माता पार्वती ने सावन के पावन समय में मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण और उसी शिवलिंग की श्रद्धापूर्वक पूजा करने लगी। वे जल अर्पित करती, पुष्प चढ़ाती, भगवान शिव का ध्यान करती और अपने संकल्प में अडिग रहती। उनकी तपस्या देखकर देवता भी आश्चर्यचकित थे। इतनी छोटी आयु में एक राजकुमारी ने संसार के सुखों को छोड़कर केवल भगवान शिव को पाने का संकल्प लिया था। उधर माता पार्वती के पिता अपनी पुत्री को देखकर चिंतित होते थे। उन्हें लगता था कि उनकी पुत्री इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही है, लेकिन पार्वती के मन में केवल एक ही इच्छा थी, महादेव। समय बीतता गया। माता पार्वती की तपस्या और भी कठोर होती गई। अंततः उनकी भक्ति और तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। माता सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के पावन दिन भगवान शिव माता पार्वती के सामने प्रकट हुए। माता पार्वती ने जब उन्हें अपने आराध्य के सामने देखा तो उनकी आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम किया। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा अटूट विश्वास देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने मुझे अपने मन से पति रूप में स्वीकार किया है, इसीलिए आज मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। माता पार्वती ने महादेव के चरणों में सिर झुका दिया।
जिसके लिए उन्होंने इतने जन्मों तक तपस्या की थी, आज स्वयं महादेव उन्हें स्वीकार कर रहे थे। माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि आपने मेरी भक्ति को स्वीकार किया है। भगवान शिव ने माता पार्वती को आशीर्वाद दिया। इसके बाद माता पार्वती के हिमालय राजपिता को भी यह पुत्री की इच्छा स्वीकार करनी पड़ी और समय आने पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। कहा जाता है कि माता पार्वती की इसी अटूट श्रद्धा और तपस्या की स्मृति में सावन शुक्ल तृतीया को हरियाली तीज का पर्व श्रद्धा से मनाया जाता है। इसीलिए इस दिन माता पार्वती को हरियाली तीज की देवी के रूप में भी श्रद्धा से याद किया जाता है और महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके अपने दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य की कामना करती हैं। और माता पार्वती की कथा हमें केवल व्रत रखने की बात नहीं सिखाती, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में जल्दबाजी नहीं होती, सच्ची भक्ति में विश्वास होता है, सच्ची भक्ति में धैर्य होता है और जब मन से श्रद्धा सच्ची हो तो कठिन परिस्थितियां भी हमारे लिए संकल्प को कमजोर नहीं कर पाती। इसीलिए हरियाली तीज के दिन जब महिलाएं माता पार्वती की पूजा करती हैं तो केवल वे अपने लिए सुख की कामना नहीं करती, बल्कि माता पार्वती से यह प्रार्थना करती हैं कि हे माँ, हे माता, हमारे मन में भी आपके समान श्रद्धा और धैर्य बना रहे, हमारे दाम्पत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बना रहे, हमारे परिवार पर भगवान शिव और आपका आशीर्वाद की छाया बनी रहे। और जो कन्याएं श्रद्धा से इस दिन माता पार्वती की पूजा करती हैं, वे भी माता से प्रार्थना करती हैं कि उनके जीवन में एक ऐसा जीवन साथी आए जिनके साथ उनका जीवन प्रेम, सम्मान और विश्वास से भरा हो। यही है हरियाली तीज की इस पावन कथा का सुंदर संदेश। तो आइए आज माता पार्वती और भगवान शिव के चरणों में श्रद्धा से शीश झुकाएं और प्रार्थना करें कि हे माता पार्वती, हमारे जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य बनाए रखना। हे महादेव, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना और हमें सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बोलिए जय माता पार्वती की। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। जय माता दी।